नमस्कार दोस्तों, आईएएस फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, विविधता में भेदभाव, हमारे देश में विविधता में कैसे कैसे भेदभाव है। और आज जो है हम एनसीईआरटी का जो ये महासंग्राम चल रहा है, इसमें जो है आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की अध्याय 3 की, जिसका टॉपिक है सरकार क्या है। ठीक है, आइए इसको देखेंगे आज की सरकार क्या है, क्यों है, कैसे, अगर सरकार नहीं रही तो क्या होगा, सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है, क्या नहीं करती है। तो आज वो सब हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजनीतिक सरकार के बीच में क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सरकार क्या है। ठीक है, और सरकार कैसे बनती है, कौन बनाता है, कितने दिन के लिए बनती है, ठीक है, कितना, और इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, और सरकार कैसे निर्णय कैसे लेती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अलग अलग तरह का सरकार, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, देखिए दो तरह से डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, एक होता है बाय द पीपल और एक होता है बाय द किंग और किंगडम। ठीक है, जिसको हम लोग लोकतांत्रिक और राजतंत्रिक सरकार के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर एक देश को विभिन्न कार्य लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ का दाम को कैसे घटाएं अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करते हैं, जैसे डाक व रेल सेवा। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सरकार जो है ना, हर एक देश में जो है विभिन्न निर्णय लेती है। ठीक है, सबका अपना अपना देश में अपना अपना तरीके से ठीक होता है, सबका अपना देश जो है अपने तरीके से काम करता है। तो सरकार हर एक देश में विभिन्न तरह का निर्णय लेती है। ठीक है, ये निर्णयों से जो है ये जो है निर्णय जो है कैसे होते हैं, तो सड़कें, स्कूल कहाँ बनाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी वस्तु का दाम को कैसे घटाएं अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाएं। सरकार कई सामाजिक मुद्दे पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीब की मदद कैसे करनी है, ये सब, मतलब बजट बनाना। ठीक है, देश को किस तरह डेवलप करना, ओवरऑल एक बात है कि देश का विकास कैसे हो। ठीक है, देश के लोग क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ द आउटकम्स। तो मतलब आदमी का रुझान किधर है, आदमी को उधर, तो वो काम सरकार का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों को शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी होता है। उसकी जिम्मेवारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य मिल रही है या नहीं। सरकार का काम ये भी है कि उसको जो है ये भी सुनिश्चित करना है कि लोगों के पास जो है उसके जो बेसिक नीड है, नहीं, जब हम आपको मेंस के लिए पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। अनुच्छेद 21 में है राइट टू लिबर्टी ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, यह हमारा संविधान कहता है। ठीक है, हमें भोजन, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा ये सरकार मुहैया कराएगी, क्योंकि ये हमारा राइट, ये हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, वो जब हम आपको पढ़ाएंगे संविधान तो उसमें बताएंगे। ठीक है, जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं और कोई विवाद हो या कहीं कोई विवाद ना हो या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का अंग है, न्यायालय जो है वो सरकार का अंग है। ठीक है, सरकार का 3 अंग है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो काम करते हैं और कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों को नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। देखिए, इसको समझिए। देखिए, सरकार का जो है ना मेनली क्या है, मेनली काम है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के साथ साथ वो और भी काम, जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक विपदा आना, भूकंप, सुनामी, बाढ़ हमारे सीमांचल में आते ही रहता है। उसमें नो शक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बाढ़ हर साल आता है, रूटिंग बना हुआ है उसका। तो उन सब हालात में भी सरकार सहायता करती है। ठीक है,
और अगर कोई विवाद होता है, विवाद हो जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ हम लोग जाते हैं, तो न्यायालय जाते हैं। तो न्यायालय भी कहीं ना कहीं सरकार का ही अंग है, ठीक है। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हमारा जो डेमोक्रेसी वो डिफरेंट कल्चर ऑफ डाइवर्सिटी का डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो यहाँ जब कानून बन रहा था तो इस सब बात का ध्यान रखा गया था कि हमारे देश में आगे आने वाला कौन कौन दिक्कत आएगा तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, ठीक है। तो जब लोग इकट्ठे रहने लगते हैं तो उसको जो है, उसको जो एक समाज की ज़रूरत पड़ती है, एक हद तक जो है व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिसमें एक आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ और कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू होता है। उदाहरण के लिए संसाधनों को नियंत्रण, देश की सीमा का सुरक्षा ज़रूरत होती है ताकि लोगों को सुरक्षित महसूस कर लिए, ठीक कर सके, सॉरी। जिस तरह से काम करती है वो नियम बनाती, वो समाज जो है या फिर कोई कम्युनिटी जो है या फिर सोसाइटी, अगर आपकी सोसाइटी में देखिएगा तो आपकी सोसाइटी में खुद एक नियम होगा, एक लॉ होगा, ठीक है, तो जो सब पे लागू होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। सरकार के स्तर, हाँ अब ये समझिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेवार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये इंतजाम कैसे करती है। दरअसल सरकार के अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्र स्तर पर। देखिए आगे पढ़ाइएगा कि स्थानीय स्तर जो है वो 1990 के बाद आया था, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में हुआ था उसके बाद, ठीक है, वो बाद में बताऊँगा, अगला टॉपिक है, ठीक है। तो मेनली 3 तरह से सरकार डिवाइड है इंडिया में, ठीक है। एक है यूनियन पावर, एक स्टेट पावर और एक है लोकल पावर। तो स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव मोहल्ला या शहर या मोहल्ला से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्रों को देखें, राज्य स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप लोग चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षा में राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर काम करने के बारे में जानेंगे। देखिए मेनली जो है ना, सरकार का जो स्तर है वो 3 है, ठीक है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है लोकल गवर्नमेंट। लोकल वो हम आपको ना आगे जब पढ़ाएंगे ना तो आपको 10 क्लास का एनसीईआरटी में है ये सब कैसे काम करती है, ये इसके अंडर में कौन काम होता है, इसके अंडर में कौन काम होता है, इसमें कितना आदमी है, इसको कैसे अलर्ट किया जाता है, ये इसका हेड कौन होता है, ये सब आपको हम आगे पढ़ाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि सरकार का 3 मेनली अंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे कि सरकार और अच्छा से काम कर सके, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरे देश में करेंटली जो है अभी जो है 739, इट मीन्स कि अप्रॉक्स 740 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके। सॉरी 1 मिनट, सॉरी। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में मज़ा आ जाए। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश के रहने वाले सभी लोगों को वह कानून मानने होते हैं। केवल यही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के बाद करें। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, ये जुर्माना भरना पड़ता है। देखिए सरकार जो कानून बनाती है तो वो देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानना होता है, ठीक है। इसके लिए वो बाध्य भी कर सकती है। बाध्य मतलब होता है कि ज़बरदस्ती एक्ट में समझे तो बाध्य मतलब आप उसके हित में है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक कानून है जैसे गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए, तो अगर उसके बिना पकड़ा जाइएगा तो आपको फाइन डेफिनेटली लग ही जाएगा, ठीक है। सरकार जो कार्रवाई करती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर सरकार को लगता है कि नहीं ये कानून तो बन गया, अब आसपास ही देखेंगे कि नहीं ये तो यार ये तो कानून है कि बिना लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन फिर भी यहाँ चला रहे हैं तो आप भी एक्शन ले सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। सॉरी। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को लगे कि उसका धर्म या उसकी जाति का कारण किसी की नौकरी नहीं लिया गया या वह न्यायालय जा सकता है
या फिर ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि यह कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, एक मिनट सुनिए। देखिए, सरकार जो है कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ हनन हो रहा है, आपके साथ कुछ हानि हो रहा है या आपको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि आप अगर किसी जाति की वजह से या किसी कास्ट की वजह से अगर आपको नौकरी नहीं दिया जा रहा है, या फिर आपको जो है मतलब प्रोविजन मतलब अनटचेबिलिटी अछूत का भी भेदभाव किया जा रहा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, स्थान के नाम पे भेदभाव करना कानूनन अपराध है। ठीक है, ये आपको पढ़ाएंगे हम आगे, जब संविधान पढ़ाएंगे ना तब आपको बता देंगे। ठीक है, सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने, उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? ठीक है, बात तो सही है, इतना सब कुछ सरकार करता है, और सरकार को इतना पावर आया कहाँ से? ठीक है, और पावर उसको इतना दिया कहाँ से? यह प्रश्न का उत्तर हम इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। ये प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है उस देश में कैसी सरकार है, डेमोक्रेटिक है या रिपब्लिक है या फिर डिक्टेटरशिप है। लोकतंत्र में लोगों ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में जो है, अगर पब्लिक डेमोक्रेसी देखा जाए तो लोकतंत्र में लोग जो है, लोग ही ये पावर जो है उसको सरकार को देते हैं। ठीक है, लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं, वो लोग जो है ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। सही, सब अपने अपने क्षेत्र के नेता को जो है चुन लेते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। ठीक है, जो हम चुनते हैं वही लोग जाके संसद में सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। देखिए, सरकार को जो है ऐसा नहीं कि सरकार बना लिए तो अब जो मन में आगे कर, नहीं, सरकार अगर बना लिए तो आफ्टर द लॉन्ग टाइम ऑफ डिस्कशन, ठीक है, और जो आप कानून ला रहे हैं, जो आप स्कीम ला रहे हैं, उसके बारे में आपको सफाई देना होगा, आपको बताना होगा कि ये अच्छा है कि गलत है, ये हित में है कि नहीं। और अगर कोई आदमी ओपोज कर रहा है, अगर कोई कम्युनिटी अगर पब्लिक ओपोज कर रही है तो आपको वो कैंसिल करना होगा। ठीक है, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्र सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। एक दूसरी तरह की सरकार जो होती है, जिसमें जो है राजा रानी होते हैं, और फिर जिसके पास जो है सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, अंतिम निर्णय ले सकते हैं, उनकी शक्ति उसी के पास रहती है। ठीक है, देखिए, राजा रानी की डिक्टेटरशिप का तो समझते हैं कि जो बोल दिया वही कानून बन गया। ठीक है, उस पर किसी का राजतंत्र नहीं होता है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। अगर पब्लिक अपोज कर देता है तो वो कैंसिल हो जाता है। और ना ही निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। अगर वो कोई एक्शन ले लिया है, वो कोई कानून बना दिया है, तो उसमें कोई सफाई नहीं। ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई भी बाध्य नहीं होगा, जो बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। इस लोकतंत्र व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया, और ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बातें यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है। जैसा कि हमने प्रीवियस टाइम पढ़ा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा बात है कि लोग ही अपने नेता को चुनेंगे। ठीक है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। और इब्राहिम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोगों के नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही एक शासन करे। लोकतंत्र का जो मूलभूत विचार है, जो मेन आइडियोलॉजी है, यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करे। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जो है ना, आदमी चुनाव के जरिए जो अपने नेता, अपने प्रतिनिधि, अपने रहबरा को जो है चुनते हैं, जो कि ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतंत्र नहीं कह सकता जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। वोट देने का अधिकार वोट देने का अधिकार जो है इंडिया में जो 18 एंड अबव होता है, 18 प्लस में आप एक भारत के वयस्क नागरिक हैं। ठीक है,
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, ठीक है, हमेशा जो है ना ऐसा नहीं था। और डेमोक्रेट का मुसीक कहेंगे जो कि वोट देने का अधिकार हर सिटीजन को देता है, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, ठीक है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीब को चुनाव में भाग लेने नहीं देती थी? एक समय ऐसा भी था जब लोकतंत्र में जो है गरीब और भाग नहीं ले सकती थी चुनाव में, और ना ही वोट दे सकते थे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो एक मिनट जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोग वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपने पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे गरीबी आदमी होने का गुनाह किया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम जो है अपने ब्रीफ में समझा देते हैं। हम जो है अपने प्रतिनिधित्व को जो है अपने जो है नेता को, अपने रहबरा को जो हम वोट देके चुनते हैं। और डेमोक्रेसी हम उसी को कहेंगे जो सबको इक्वल राइट्स देता हो, वोट देने का सबको अधिकार है 18 साल से ऊपर को, ठीक है। लेकिन हमेशा हमारे देश में ऐसा नहीं था। आज़ादी से पहले जो है सिर्फ गरीबों और अशिक्षित मतलब शिक्षित लोगों और बड़े वर्ग के लोगों को ही सॉरी गरीबों और महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन गांधी जी ने यंग इंडिया जो है इम्पोर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से पत्रिका में गांधी जी ने वोट का अधिकार यानी या राइट टू वोट के बारे में कहा था। तो यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, हम ये विचार बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते कि जो जिसके पास चरित्र है, पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो लोग वोट नहीं दे सकता है, बल्कि वोट सभी इंसान दे सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का यही खूबसूरती है कि सभी आदमी जो वोट देने का अधिकार रखता है और सभी आदमी के पास मूल अधिकार हो, ठीक है। बेसिकली ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और मिलेंगे आपको। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आए वो आप हमको कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इस अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे यह होगा कि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आता रहेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।